हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने सेहत पे ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। फिर से कुछ कोरोना का न्यूज़ मिल रहे हैं और जो लोग बिहार और यूपी से हैं उन लोग को मेरी तरफ से छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों के घर में ढेर सारी खुशियाँ हैं। आने वाले समय में हम लोग के सामने 3 एग्ज़ाम्स हैं, SBI PO, IPS PO और क्लर्क का एग्ज़ाम है। उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। दोस्तों, ये वीडियो पज़ल्स के लिए ही है और रीजनिंग के लिए है। और सॉरी, ये चैनल रीजनिंग के लिए है। और इस वीडियो में हम लोग 2 पज़ल सॉल्व करेंगे जो SBI PO के लेवल का होगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल पे आप जान लीजिए कि कोई भी पज़ल हो, कोई भी तरीके के पज़ल को, सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने के लिए आप उसके पॉइंट्स को ज़्यादा ध्यान दीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए कि 1 से 2 मिनट में आप लिख लीजिए, क्योंकि वो आपके 50% क्वेश्चन को आपके हाथ में कैप्चर कर लेगा और फिर उसका पॉसिबल डायग्राम बनाना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हम लोग पास क्वेश्चन है, ये SBI PO का है, SBI PO के लेवल का है एक्चुअली। ठीक है, और यहाँ पे है देयर आर 8 persons ABCDEFGH, ठीक है, आर लिविंग ऑन 8 फ्लोर। ठीक है, काउंटिंग फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर नंबर्ड एज 1 एंड टॉप मोस्ट एज 8 बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। चलिए ठीक है, यहाँ पे ये फ्लोर बेस्ड पजल्स है और यहाँ पे 8 लोगों की बात हो रही है। एग्जाम में 8 10 अब आने लगा है, पहले की तरह 6 और 5 नहीं आता है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेंगे, कोई भी पजल्स, कोई भी क्वेश्चन हो, लिख लेते हैं पॉइंट्स क्या क्या है। ठीक है, ABCDEFGH, ठीक है, ABCDEFGH, ठीक है, 8 लोग हैं। ठीक है, ये सी है। चलिए, बी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर अबव 4th फ्लोर। ओके, बी जो है वो इवन नंबर फ्लोर है और ये 4th के अबव है। ये इस तरह से हम लिखेंगे, इवन है और ये 4th के अबव है। ठीक है, चलिए, अबव मतलब ऊपर का साइन डाल दिए। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है 1 person लिव बिटवीन बी एंड एफ। ठीक है, तो बी और एफ के बीच में एक पर्सन है। ठीक है, चलिए, G lives on odd number floor and there are 2 person live between G and F. ओके, G जो है वो G और F के बीच में 2 लोग हैं और G जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, तो इसको हम यहाँ पे ऑड लिख देते हैं। ठीक है, अलग से नहीं लिखेंगे, एक ही जगह लिखेंगे ताकि कम समय लगे, कम जगह भी ले। ठीक है, B lives above F। ओके, तो B जो है वो F के ऊपर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है G डज नॉट लिव ऑन फ्लोर नंबर 1। ठीक है, ये जो ऑड पे है लेकिन 1 पे नहीं बैठेगा। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर यानी सबसे ग्राउंड फ्लोर पे ये G नहीं बैठेगा। ठीक है, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन G एंड A। ओके, तो G और A के बीच में सिर्फ एक पर्सन है। ठीक है, D लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर अबव G। ओके, तो D जो है वो इवन पे है और वो G के ऊपर है, इस तरह से लिख दिए, G के ऊपर है और वो इवन पे है। चलिए, बहुत अच्छा, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन D एंड E। ठीक है, तो D और E के बीच में सिर्फ एक पर्सन है। ठीक है, ये E है। ओके, सी लिव्स समवेयर अबव H। C जो है वो H के ऊपर है। ठीक है, कहीं ऊपर है, मतलब हो सकता है तुरंत ऊपर, हो सकता है 2-3 गैप के ऊपर में हो। ठीक है, E डज नॉट लिव ऑन लोअर मोस्ट फ्लोर एंड लिव्स अबव ए। ओके, तो यहाँ बोल रहा है E जो है वो A के अबव है, यानी A के ऊपर है और ये फर्स्ट फ्लोर पे नहीं बैठेगा। लोअर मोस्ट फ्लोर मतलब क्या हुआ, फर्स्ट फ्लोर हुआ। ठीक है, और इसके ऊपर, इसके वहाँ पे वो नहीं बैठेगा। H लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर अबव फ्लोर 3। ठीक है, तो H जो है वो ऑड पे बैठेगा और 3 फ्लोर यानी 3rd फ्लोर के ऊपर कहीं बैठेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी एक पॉइंट था। तो ये सारा हो गया हम लोग का पॉइंट्स। अब पॉइंट्स को इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे आप डैश की जगह पॉइंट या डॉट डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 8 फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर की बात हो रही है 1 की, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है,
चलिए, हो सकता है हम लोग को 2 पॉसिबल डायग्राम लेना पड़े या 3 लेना पड़े, ठीक है। तो हम लोग ऐसे एक लाइन खींच दिया, ठीक है। अब देखिए ये 1 to 8 हो गया, सब सही है। पहला आता है कि सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो बी से रिलेटेड है। यहाँ पे बी इवन पे दिया है, बी से एफ दिया है, एफ से जी दिया है, जी से ए दिया है, ठीक है। अब हाँ, इतना दिया है, इसके बाद फिर बैठाना ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये 1 है। तो चलिए, बी के पास 4 से ऊपर है, यानी 6 है और 8 है, इवन है 4 और 8, मतलब 4 से ऊपर है यानी 6 और 8 हो सकता है। तो एक में बी को यहाँ रखेंगे और एक में बी को यहाँ रखेंगे। बी और एफ के बीच में 1 का गैप है और बी जो है ऊपर है, ठीक है। तो 1 के गैप यानी इसके जगह पे यहाँ रख देते हैं। पहले इसी को बनाते हैं, फिर इसको बनाएंगे, ठीक। देखिए, एग्ज़ाम में ऐसा होगा कि कई बार बहुत लोग आपको बता रहे होंगे कि ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे कि पॉसिबल डायग्राम नहीं लेना पड़ेगा। देखिए, ऐसा मुमकिन हर जगह नहीं होता है क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेशर इस तरह से होता है कि पॉसिबल डायग्राम का ट्रिक सब ना दिमाग से निकल जाता है। इसलिए आप प्रैक्टिस अच्छा कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इस तरह से कि आपका हाथ मतलब बैठ जाए और तुरंत पॉसिबल डायग्राम बना सकें, ठीक है। वो ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा, बजाय ऐसे कि आप एक ट्रिक इस्तेमाल कीजिए और पता चला कि वो भी अप्लाई नहीं हुआ और टाइम भी चला गया, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस जितना हो सके उतना कीजिए, ठीक है। मेरे हिसाब से पज़ल्स की प्रैक्टिस डेली कम से कम 5 से 8 पज़ल्स डेली कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा 5 से 8 मिसलेनियस भी डेली कीजिए, ठीक है। चलिए, बी और एफ में 1 का गैप है, ठीक है। जी और एफ के बीच में 2 का गैप है, ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जी जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे नहीं होगा, ठीक है। ज़रा देखिए, ये पहले ये कैंसिल हो गया, कैसे? बी और एफ यहाँ पे है, ठीक है। बी और एफ के गैप पे 1 है, सॉरी बी के गैप पे 1, बी के 1 गैप पर एफ है, ठीक है। और एफ के 2 गैप पे जी है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट पे तो होगा नहीं, तो यहाँ तो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ऊपर इसको लेना पड़ेगा जी को इस केस में, ठीक है। ओके, हम ये क्वेश्चन बनाने लगे अब। अच्छा, चलिए इसी को पहले बनाते हैं। बी के 1 गैप पे बी को 6 पे रखे, 1 गैप पे एफ को लिए, एफ के 2 गैप पे जी को लिए। नीचे नहीं लेंगे, अभी ऊपर ही लेंगे, ठीक है। अब जी के 1 गैप पे ए है, ठीक है। ऊपर तो नहीं जाएगा, ए यहाँ आ गया, चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। जी के ऊपर डी है और वो इवन नंबर फ्लोर पे है, बहुत अच्छा, यहाँ पे तो डी बैठ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ गया कि डी और ई के एक गैप पर, मतलब डी और ई के बीच में 1 फ्लोर का गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे ई के लिए तो जगह ही नहीं है, यहाँ पहले से बी बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ये वाला डायग्राम कैंसिल, ठीक है। देखिएगा कैसे, यहाँ पर जी को लिए हम, ठीक है। जी से 1 गैप पे ए को लिए, जिस तरह से दिया है, और कह रहा है कि जी के ऊपर डी बैठा है इवन नंबर फ्लोर पे, यहाँ तक सही है, ठीक है। डी के 1 गैप पर ई है, ठीक है, लेकिन ई के लिए जगह नहीं है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। अब मोस्ट प्रोबेबली यही सही होगा। चलिए, अब आते हैं फिर से, एफ के 2 गैप पर जी है, 1 2, जी यहाँ बैठ रहा है, ये भी ऑड है, अभी तक सही चल रहा है। जी के 1 गैप पर ए है, ठीक है। अब देखिए, ए यहाँ भी हो सकता है, ए यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक बात देखिएगा, ध्यान देने वाली क्या बात होगी, जिस पर पॉसिबल डायग्राम शायद बच जाए, क्योंकि कह रहा है क्या ना कि ई जो है, ठीक है, वो ए से ऊपर है, ठीक है। तो देखिए, अगर मान लीजिए ई को हम यहाँ, अगर हम ए को यहाँ रख देंगे, ठीक है, तो ई तो यहाँ पे रखा आएगा और डी के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगा। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम रेड मार्कर समझा रहे हैं, ठीक है। जी के 1 गैप पर ए है, तो हम यहाँ एक रख सकते हैं और यहाँ ए रख सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ ए रख देंगे, ठीक है, और सॉरी यहाँ ए रख देंगे, ठीक है, और ए के ऊपर ई है, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ ए रख दिए, इसके ऊपर ई यहाँ पे जगह बच रहा है, और ई और डी के बीच में भी मतलब साथ में होना चाहिए 1 के गैप पर, मतलब अगर ई यहाँ रखेंगे तो डी को तो यहाँ बैठना चाहिए था, इसलिए ए यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा नज़रिए का बात है, प्रैक्टिस से आ जाएगा आपका, ठीक है। ए यहाँ आएगा, ठीक है, ये रहा ए। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये हो गया, बी एफ हो गया, जी एफ हो गया, बी ऊपर है, जी और ए 1 के गैप पे है, जी के ऊपर इवन नंबर फ्लोर पे डी है, ठीक है। तो जी के ऊपर इवन नंबर फ्लोर कौन कौन खाली है, 6 8 और 4, तो यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि डी और ई 1 के गैप पर है, मतलब डी और ई के बीच में 1 आदमी है या 1 फ्लोर है, तो ऊपर तो जाएगा नहीं क्योंकि पहले से एफ बैठा है, तो यहाँ पर ई आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट आ रहा है लाइन क्या कि सी और सॉरी एच जो है वो 3rd फ्लोर के ऊपर है और ऑड है, ठीक है। एच जो है वो 3rd फ्लोर के ऊपर है और ऑड है, चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोल भी रहा है क्या कि सी के ऊपर एच के ऊपर सी है, तो यहाँ सी रख देंगे। ठीक है, ये देखिएगा ये सारा फुलफिल हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का सही। चलिए अब मैच कर लेते हैं जल्दी से हम लोग। बी फोर्थ फ्लोर से ऊपर है और इवन पे है, तो यहाँ सही है। बी और एफ के बीच में 1 का गैप है, ये रहा। सी और जी और एफ के बीच में 2 का गैप है, जी यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, 1-2 का गैप है। ठीक है, जी और ए के बीच में 1 का गैप है, जी और ए के बीच में 1 का गैप है, सही है। डी इवन है जी के ऊपर, जी के ऊपर डी है और वो इवन नंबर फ्लोर पे है, एकदम सही है। ठीक है, डी और ई के बीच में 1 का गैप है, डी और ई के बीच में 1 का गैप है, ये भी सही है। ठीक है, एच जो है वो ऑड है और वो थर्ड से ऊपर है, थर्ड फ्लोर से ऊपर है। अब एच यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ दोनों जगह खाली था उस वक्त, लेकिन सी हालांकि जो एच से ऊपर रखना है, इसलिए सी को 7 पे रख दिया और एच को 5 पे रख दिए। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अभी जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा है और इस तरह का क्वेश्चन हर एक पीओ के एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, ये मंथ वाइज एक सिटिंग मंथ वाइज एक पजल है या सिटिंग अरेंजमेंट, या पजल है, सॉरी सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, देखिए कुछ लोग पूछते हैं क्या कि ट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, पजल को सॉल्व करने के लिए आप अगर एक बच्चा है, ठीक है, वो 5 साल का है मुश्किल से, और उसको अगर आप बता देंगे ना कि कोई एक गलती मत करो, कोई भारी सामान मत उठाओ या ईंटा से मत खुलो, चोट लग जाएगी, तो वो शायद मतलब उसके अंदर की जिज्ञासा मिट जाए खेलने के लिए, ईंटा से खेलने के लिए, कि हाँ ईंटा से नहीं खेलेंगे, चोट लग जाएगी, भैया बता रहे हैं तो। लेकिन अगर वो खुद से कभी खेलने चला गया और उसको चोट लगी, तो नेक्स्ट टाइम वो पक्का नहीं खेलेगा। ठीक है, तो ग्रोथ इंसान का ना खुद से ही होता है। अगर आप उसको कभी कोई ट्रिक बता दें कि हाँ ये काम मत करो, सीधे इसी से बन जाएगा, तो वो ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से कभी कभी कोई ट्रिक एग्ज़ाम में काम नहीं आता है, इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। आपको अपना दिमाग एक अलग ट्रिक बना लेगा कि हाँ क्वेश्चन इस तरह से तुरंत अटेम्प्ट लेते हैं। ठीक है, ये छोटा सा एग्जाम्पल था। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। 7 यहाँ पे क्वेश्चन है, 7 पर्सन्स आई जे के एल एम एन ओ, आई जे के एल एम एन और ओ 7 पर्सन्स हैं। ठीक है, हैव देयर बर्थडे इन डिफरेंट मंथ, जो कि हैं जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको जनवरी फरवरी में कितने कितने दिन होते हैं, ये सब चीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप तुरंत इस चीज़ को बना सकें। ठीक है, तो अभी हम जनवरी फरवरी नहीं लिखेंगे, जनवरी फरवरी लास्ट में सीधे लिखेंगे ताकि उससे आंसर मेरा बन जाए। अभी सीधे पॉइंट्स पे आते हैं। ठीक है, आईज बर्थडे फॉल्स इन द मंथ हैविंग 31 डेज। ओके, जो आई है उसका 31 डेज है, में बर्थडे में जो भी मंथ है उसमें 31 डेज है। जेज बर्थडे, जे का जो बर्थडे है वो आई इज आफ्टर्स आई बर्थडे। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं आई के नीचे होगा जे, जैसे जनवरी फरवरी मार्च मान लीजिए है, और जे का मार्च में है, आई का जनवरी में है, तो इस तरह से उसके नीचे लिखाएगा, ये जे है। ठीक है, इस तरह से नीचे लिखेगा। ठीक है, एन's बर्थडे फॉल इन मंथ ऑफ हैविंग 31 डेज। ओके, एन भी जो है वो 31 डेज वाले बर्थडे में है उसका। जेज बर्थडे कम्स आफ्टर एन's बर्थडे मंथ। ओके, इसके बाद भी जे आएगा, मतलब इन दोनों के बाद आएगा जे। ठीक है, एल हैज़ बर्थडे इन मंथ ऑफ 30 डेज। एल का जो है वो 30 दिन का है। ठीक है, 30 दिन के महीने वाले, 30 दिनों वाले महीने में इसका बर्थडे है। के बर्थडे इज इन मंथ ऑफ 31 डेज बट नॉट इन जुलाई एंड मार्च। ओके, तो के जो है वो 31 डेज में है वाले मंथ में है उसका बर्थडे, लेकिन जुलाई और मार्च में नहीं है। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। एम्स बर्थडे फॉल इन द मंथ ऑफ 30 डेज बट बिफोर सितंबर। एम का जो बर्थडे है वो 30 डेज वाले में है, लेकिन सितंबर से पहले है। ऐसे लिख सकते हैं, सितंबर से पहले है। ठीक है, सितंबर मान लीजिए यहाँ है, उससे पहले इसका पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है। ओके, ओज बर्थडे इज नॉट आफ्टर जेज बर्थडे मंथ। अच्छा, कह रहा है क्या कि जे के बाद ओ नहीं है, यानी जे के पहले होगा ओ। ठीक है, ये कह सकते हैं कि जे के पहले ओ होगा। ठीक है,
जेस बर्थडे इज़ नॉट इन दिसंबर, जे का जो बर्थडे है वो दिसंबर में नहीं है। इसको लिख देते हैं अच्छे से, जे का जो बर्थडे है वो दिसंबर में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी लिखे थे, बहुत छोटा लिखा गया था। एम्स बर्थडे फॉल बिफोर ओ बट नॉट इन मंथ ऑफ जून। ओके, जो एम है वो ओ से पहले उसका बर्थडे है लेकिन जून में नहीं है, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं, सितंबर से पहले जून में नहीं है, बचा ही कौन सा, ठीक है। ओके, ओनली 3 पर्सन हैव बर्थडे बिटवीन एन और एल। अच्छा, यहाँ से आ गया ट्विस्ट, ठीक है। एन और एल के बीच में 3 पर्सन हैं, तो ये हो गया हम लोगों का पॉइंट्स, ठीक है। अभी दिख रहा है सब कुछ साफ साफ। चलिए प्रैक्टिस कीजिए कि पॉइंट्स को क्लियर लिखिए ताकि दोबारा स्क्रीन ना देखना पड़े और समय वेस्ट ना हो, ठीक है। तो मंथ्स कौन कौन है यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। मंथ है जनवरी, इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं, ठीक है। मंथ है जनवरी, ठीक है। मार्च MER लिख लेते हैं, अप्रैल, ठीक है। जून, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर, ओके, ठीक है। सात महीने हैं, हो सकता है पॉसिबल डायग्राम बनाना पड़े, मे बी। इस तरह का क्वेश्चन आता है SBI PO में, ऐसा क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम चांसेस है इस तरह के क्वेश्चन आने के। तो देखिए यहाँ सबसे मेजर पॉइंट कौन सा है, एन और एल का, ठीक है। एल का 30 डेज़ है और एन का 31 डेज़ है और इन दोनों के बीच में 3 का गैप है। तो चलिए, जनवरी का होता है 31, मार्च का 31 होता है, अप्रैल का कितना होता है, अप्रैल का 30 होता है, ठीक है। जून जुलाई, ठीक है, ओके, जुलाई का 31 होता है, ठीक है। जून का 30 होता है तब, ठीक है। सितंबर का इसका 31 होता है और सितंबर का कितना होता है, इसका 31 हो गया, तो सोचिए आप नवंबर का 30 और इस तरह से सितंबर का भी 31 हो गया, ठीक है। देख लीजिए, मेरे हिसाब से सब सही है। जनवरी इतना नहीं है, अप्रैल 30, ओके, ये 30, ये 31, ओके, सितंबर 30 होता है, सॉरी, ठीक है, सितंबर 30 होता है, ठीक है। इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा, इस तरह से थोड़ा समय कम जाएगा एग्ज़ाम में आपको लिखने में और याद रखने में, ठीक है। ओके, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, ओके, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चलिए, यहाँ पे दिसंबर है, ठीक है, यहाँ पे दिसंबर है। अभी जब हम ये वाला पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट लिख लेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। चलिए, ये रहा I 31 डेज़ का है और J से ऊपर है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग के लिए की पॉइंट है ये वाला कि N और L के बीच में 3 लोग हैं और N का है 31 दिन, यहाँ पर है 31 दिन, ठीक है, और L का है 30 डेज़, ठीक है, 30 डेज़ है, ठीक है। तो देखिए कि 31 अगर लें इसको तो 1 2 3, देखिएगा, ठीक है। 31 अगर इसको लेते हैं तो 1 2 3, तो 31 आ रहा है, ठीक है। इसको लेते हैं 1 2 3, तो 30 आ रहा है, यानी ये सही है। एक और देख लें क्या कहीं पे है क्या ऐसा 31, नहीं, इसके अलावा कहीं नहीं है, ठीक है। तो n को हम लेंगे यहाँ पर, ठीक है, और 1 2 3 ले लेंगे l को यहाँ पर, समझ रहे हैं। n और l के बीच में 3 का गैप है और n 31 दिन वाले महीने में है और l 30 डेज़ वाले महीने में है, यानी ये जो कंडीशन है ये फुलफिल इसको कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, बाकी इसको देखते हैं कैसे बनेगा। चलिए, I का जो है 31 है वो J से ऊपर है, 31 ये भी है, 31 ये भी है, 31 ये भी है और 31 ये भी है, तो ये तो किसी तरह से I का नहीं होगा, ठीक है। और बाकी देखते हैं इन तीनों में से कौन सा है। चलिए और देखते हैं कौन सा है। K जो है वो जुलाई और मार्च में नहीं होगा, K का जुलाई मार्च अभी नहीं लिख सकते इसका। M जो है वो 30 डेज़ वाले में है, सितंबर से पहले, 30 डेज़ में सितंबर में से पहले ये दोनों है, ठीक है। और O से पहले है, ठीक है, तो O का कोई भी हो सकता है, अभी कहना मुश्किल है। J जो है वो दिसंबर में नहीं होगा, ओके। देखिए J जो है वो दिसंबर में नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर J नहीं बैठेगा, इसका मतलब है कि J एटलीस्ट यहाँ बैठेगा, मतलब कम से कम J तो यहाँ बैठेगा ही बैठेगा, ठीक है। और J से ऊपर कौन कौन है, देखिए, तो J से ऊपर O है, O से ऊपर M है, ठीक है, और O और I भी है, ठीक है। मतलब J से ऊपर O M और I 3 लोग हैं, ठीक है, 1 2 3, सॉरी 4, और N भी था, यानी कम से कम 1 2 3 4, यहाँ J ज़रूर, मतलब यहीं पे J बैठेगा। तो काउंटिंग समझिएगा इस बात को हम क्या कह रहे हैं कि J के नीचे, सॉरी I के नीचे J है, ये कहा गया था, N के नीचे J है, ठीक है। O
के नीचे जे है और ओ के ऊपर एम है, तो ये 4 लोग जो हैं वो जे के ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, ओ एम आई और एन, एन तो पहले से बैठ गया है, यानी किसी भी तरीके से 1 2 3 4 यहाँ पर जे बैठेगा, ये श्योर है, समझ गए। ठीक है, तो यहाँ पे जे को बैठा दिए। अब यहाँ कह रहा है क्या कि एम जो है वो ओ के ऊपर है और 30 दिनों वाला है, तो 30 दिन में तो यही दोनों है, यानी एम को यहाँ बैठना है, ओ को यहाँ बैठना है। ओ और कहीं नहीं बैठेगा, ठीक है, ओ इसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, और एम 30 दिनों वाला है, मंथ में उसका बर्थडे है, तो 30 दिनों वाले में अप्रैल और जून ही था ही, और ओ के ऊपर था एम, इसलिए एम यहाँ बैठेगा, ओ यहाँ बैठेगा, और उस केस में आई बच गया, वो यहाँ बैठेगा। और आखिरी में कौन सा बच रहा है, मेरे ख्याल से के बच रहा है। के जुलाई और मार्च में नहीं होगा, तो यहाँ रख दिए के को। ठीक है, देखिए बहुत ईजी था। ठीक है, इसको एक बार मैच कर लेते हैं। चलिए मैच करते हैं, देखते हैं क्या है। आई जो है वो 31 डेज में है, सही है। एन जो है 31 डेज में है, ये भी सही है। एल जो है 30 डेज में है, सही है। ठीक है, एन और एल के बीच में 3 लोगों का गैप है, 1 2 3, जो कि शुरू में भी किए थे हम लोग, सही है। ठीक है, ओ जो है वो दिसंबर में नहीं बैठेगा, यहाँ पे नहीं है, सॉरी जे जो है दिसंबर में नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं है। जे के ऊपर ओ है, जे के ऊपर है ओ। ठीक है, एम 30 डेज का है लेकिन सितंबर से ऊपर है, एम जो है 30 डेज में है, सितंबर से ऊपर है, सही है। ठीक है, के जो है जुलाई और मार्च में नहीं है, एकदम सही है। और एम जून में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक लाइन था, यहाँ ध्यान नहीं देते लेकिन बन गया। एम जो है वो जून में नहीं बैठेगा, मतलब बचा ही कौन, अप्रैल बचा था। ठीक है, तो ये भी सही है, तो ये हम लोग का बन गया है। ठीक है, जे दिसंबर में नहीं था, ये तो लिख चुके थे। ठीक है, चलिए ये हो गया हम लोग का सॉल्व। ठीक है, सही लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।